अभी शादी नहीं हुई है, अब शादी कीजिए। अब ये तो तय युवा साथी करेंगे। युवा साथी तो डरेंगे भी ना कि अगर शादी कर लिए तो फिर साथ नहीं दीजिएगा। चलिए, अगर सब कुछ सही रहा तो चलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। बहुत दिनों से मुद्दा गरमाया हुआ है और झारखंड की वर्तमान सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं छात्रों के लिए, उसके लिए खास तौर पे हमारे साथ मेहमान के जो प्रतिदिन छात्रों के लिए लड़ते हैं और छात्रों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कि छात्र के लिए लड़ेंगे और छात्र को जीत दिलाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा झारखंड में कौन है युवा शक्ति जो झारखंड के लिए तात्पर्य रहते हैं। हमारे साथ है सत्यनारायण शुक्ला जी, जो छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। तो सत्यनारायण शुक्ला जी, आपको हमारे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। जो छात्रों की भविष्य के लिए सोचता है, उन्हें सबसे पहले स्वागत। आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारी जनता को कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जो छात्रों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आया है। देखिए, परिचय मैं दूं तो पहले मैं जिस भूमि से निर्भर करता हूं, बिलोंग करता हूं, ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है। ये भगवान नीलांबर पीताम्बर धरती का पुत्र है और मैं लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला का धरती पुत्र हूँ। जो आज मैं उन्हीं के सिद्धांतों से, उन्हीं के जो संघर्षों से मैंने कुछ सीखा है। और वो मैंने, जब हमारा झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग होने के पश्चात जेपीएससी जेएसएससी एक बड़ी बहुत बड़ी संस्था है जिसमें हमेशा मनमानी चली है, हमेशा राजनीतिक दबदबा चली है, हमेशा झारखंड के युवाओं को हक अधिकार दबाने कुचलने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं नए तरीके से, नए अंदाज से अब झारखंड में न खाबो न खाए देबो, समझ रहे हैं ना। एक हमें लगता है कि हमारी चर्चा, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, बड़े बड़े राजनीतिक संगठन में जब मैं पांव रखता हूं रांची में ना, तो सबकी यहाँ चर्चा होती है कि शुक्ला आ गया, इसका मतलब कुछ होगा। तो क्या होगा? आप अगर किसी का जीवन नर्क में डालिएगा, आप किसी का जीवन बर्बाद करिएगा, वो नहीं चलने देंगे। इसीलिए आज आपके चैनल में पहली बार जुड़ा हूं और आपके हर सवाल को बेबाक तरीके से जवाब दूंगा, ताकि युवाओं को लगे कि हमारे लिए शुक्ला भाई किसी के बड़े भैया ना, किसी का छोटा भाई बन के हमेशा हम सेवा करते रहेंगे। तो आप जिस प्रकार से बोले कि बेबाक होकर सवाल का जवाब दूंगा, सबसे बड़ा सवाल आपके साथ समक्ष मैं रख रहा हूं कि आप जेपीएससी पर ध्यान दे रहे हैं पर जेएसएससी पर क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आखिर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जेपीएससी मेरी आत्मा है और जेएसएससी मेरा दिल, लेकिन आत्मा और दिल का कनेक्शन होता है। अब आत्मा को चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पाने के लिए अगर दिल धड़केगा तब तो हमारा आत्मा, चाहे हमारा माइंड सर्कुलेट करेगा, तब तो हम कुछ कार्य करने के लिए कोई सकारात्मक पहल लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने जेपीएससी को इसलिए मैं पूरा 100% अभी मैं देने का प्रयास किया हूं, लेकिन इसके पूर्व मैंने जेएसएससी के सभी विज्ञापन को मैंने क्लियर करवाया था। कौन कौन विज्ञापन फंसा है, कौन कौन चीज है, हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि जेपीएससी को मैं भूल गया हूं और जेएसएससी को भूल गया हूं, तो आत्मा और दिमाग, अरे जो दिल का कनेक्शन वो जुड़ चुका है। और बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से हम आप छात्रों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार जेपीएससी का अंतिम संस्कार हुआ, जिस प्रकार जेपीएससी के अंदर, अरे सॉरी, गेट के बाहर उनका पिंडदान किए, ब्राह्म भोज किए, ये सांकेतिक विरोध था। क्यों? कि अब जग जाओ, ये नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र किसी को बकसने वाला नहीं है। आज जेपीएससी में, अब थोड़ी सी हम समय लेंगे जेपीएससी को लेकर, बाकी हम जेएसएससी पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जेपीएससी को लेकर आज 24 साल में मात्र 8 जेपीएससी हुआ है। हर जेपीएससी में कहीं सीबीआई विवाद, कहीं मंत्री मैं आपको बता दूं, हमारे ही पलामू प्रमंडल के जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर के भाई, उनका ऑलरेडी भाई डीएसपी है, अभी आईएएस भी बन गए होंगे मे भी। दूसरा तीसरा जेपीएससी बिना पीटी दिए हुए वो व्यक्ति आज डीएसपी बने हैं। जो व्यक्ति पीटी मेंस इंटरव्यू देता है, बाद में बैठ के रोता है, पछताता है। तो ऐसी प्रक्रिया हमेशा राजनीतिक जो दबदबा था वो जेपीएससी के ऊपर था। तो हमने सोचा कि अगर जब राजनीतिक दबा कहाँ रहना चाहिए, सदन में रहना चाहिए,
पर जेपीएससी जैसी तो एक सरकारी संस्था है जहां से अभी डीओसी और डीएसपी चयनित होते हैं, और आपका जो जेएसएससी के द्वारा जो बी सी डी ग्रेड के जो नौकरियां होती हैं, देखिए कोई भी सरकार कैसे चलता है, वहां का नियत और नीति निर्धारण होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आज सरकार की नियत और नीति दोनों राजनीतिक दबदबा दोनों संगठन में पड़ चुका है। तो इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है, जब आपने प्रश्न किया था कि आपने जेएसएससी को क्यों छोड़ा, तो मैं जेएसएससी को लेकर मैंने फिर एक बार कड़े अंदाज में, और उसी अंदाज में जब हम जेएसएससी के बाहर पैर रखते थे ना, तो वहां के जो सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका दिल धड़क धड़क करने लगता था। क्यों करने लगता था? आ गया नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र, या तो ही करे मतलब इसका एक ही नियत होता है, इसका एक ही सिद्धांत होता है, करो या मरो। आप अगर पद पर बैठे हैं, आप अगर उस पद पर बैठे हैं, तो उस पद का सम्मान क्यों कब करेंगे? आपका एक दायित्व है कि आप युवाओं को समय पर परीक्षा लेना, उसका रिजल्ट जारी करना, उसका नियमित रूप से, जैसे आप बैठ के कुर्सी बैठ के तोड़ रहे हैं ना, आप बैठ के सरकारी वेतन उठा रहे हैं ना, आपका दायित्व तो क्या है? आपका दायित्व तो है कि जितने भी जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन आते हैं उसको जारी करना, उसको समय पर परीक्षा लेना, रिजल्ट जारी होना। लेकिन आजकल तो सुधीर गुप्ता जी को कहाँ समय है, पर समय आ गया चूंकि हम आप जेएसएससी की तरफ आ रहे हैं। आपने बोला कि आप जेएसएससी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे जेएसएससी में जहां पांव रखेंगे ना, अब जेपीएससी सुधर गया है, अब जेएसएससी भी बड़े स्तर पर हम उसके लिए, अभी आप जेएसएससी की बात कर रहे हैं, अभी झारखंड पुलिस का नियमावली नहीं था, हमने नियमावली पास करवाया, हमने डीजीपी सर से मिलकर नियमावली पास करवाया। क्योंकि सरकार के पास कहाँ मुद्दा है, सरकार तो मैया योजना में पगला भइले है, उनके अंदर एक ही बस है कि हमको इस मतलब कि इस विभाग का पैसा वो विभाग सारा बटोर के मैया योजना में डालते रहो, और बाकी बेटवा योजना फांसी लगा के मरे। परंतु ऐसा नहीं चलेगा हेमंत जी। अब तो शाहरुख खान स्टाइल में आप जो ऐसे चल रहे हैं ना, और आपकी चर्चा जो सदन में माननीय मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं कि हमारे शाहरुख खान की तरह है, खूब हम मुस्कुरा रहे हैं, तो हम आ रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट पे भी प्रश्न रहेगा, आपकी मुस्कुराहट में भी प्रश्न रहेगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं सदन में बैठ के, और बच्चे घर घर में आत्महत्या करने की मतलब सॉरी मतलब वो जो है छात्र योजना बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्या होगा? यही होगा। तो आप बेबाक तरीका से प्रश्न रखिए, बेबाक तरीका से जवाब देंगे। तो हमारा अगला सवाल ये था कि जो छात्र आपसे जुड़े हुए पूछना चाहते हैं कि जेएसएससी कैलेंडर कब तक जारी होगा, छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं, कृपया आप छात्रों को बताएं कि क्या। देखिए, आप जितना उत्साह से आप प्रश्न कर रहे हैं ना, उतना दुखी से भी हमको जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि जेएसएससी ऐसे नहीं समझता है, जेएसएससी को समझाना पड़ता है। जेएसएससी अब राजनीतिक मंच बन गया है। आप कह रहे हैं कैलेंडर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब तक उनकी सरकार बनी थी, बड़ा एकदम कैबिनेट में निकल के बाहर में वो अपने शाहरुख खान स्टाइल में बोले थे कि कैलेंडर अति शीघ्र जो है जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा संचालित कर दिया जाएगा। आप जब जेएसएससी के बारे में पूछ रहे हैं, जेएसएससी का कैलेंडर अभी जस्ट हम बहुत जल्द मतलब एक सप्ताह के अंदर में अब जेएसएससी पे भी लग जा रहे हैं, जिस प्रकार हमने जेपीएससी में लगा था। बच्चे के अंदर बहुत उत्साह था कि भैया आप जेएसएससी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, दुश्मन तो पीछा लगा हुआ है, पर दुश्मन को हम गले से लगाते हैं, जरूरत के बाद हम उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है, आप जब अच्छा काम करिएगा तो आपको बुरा करने वाला मिल ही जाता है। तो ऐसे ही डजंट मैटर एट ऑल, हमको अपना काम करना है। आपने जेपीएससी जैसी बड़ी संस्था को मैंने सुधार दिया, अब जेएसएससी की बात है। जेएसएससी कैलेंडर जारी करेगी, इसमें विभिन्न प्रकार के आपके प्रश्न भी आएंगे कि भाई अब जेएसएससी को लेकर पहले तो उत्पाद सिपाही की दौड़, जिसमें हमारे 22 से 23 भाई लोग का जान गया है। मैं भगवान से असीम प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति बनाए दे, उनके परिवार के हर एक दुख में वो साथ दे। आपका प्रश्न था कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा कब हो। देखिए, कौन कौन सी परीक्षा अभी भी प्रभावित है जो कैलेंडर में हम जारी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग बहुत जल्द जेएसएससी के आला अधिकारियों से होगी, और हम आला अधिकारी ही नहीं, सारे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सभी तक मिलकर दबाव बनाएंगे कि आप बोले थे कि जेएसएससी कैलेंडर अति शीघ्र जारी करेगी। तो कैलेंडर की बात है, तो कैलेंडर में कौन कौन चीज जो हम
मतलब उसमें जुड़वा सकते हैं। पहले तो उत्पाद सिपाही का दौड़, अभी झारखंड पुलिस का नियमावली को लेकर डीजीपी सर से मिले थे, वो भी बन चुका। तो उत्पाद सिपाही का परीक्षा पहले होना चाहिए। उसके बाद एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसका विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म भरा भी चुका है। सीजीएल टेक्निकल, उसके बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसके बाद और भी एक दो परीक्षा है जो छूट रहे हैं। लेकिन परीक्षा साथ 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 ही साथ आपका जो टाइपिंग का पोस्ट होता है, जो टाइपिंग का पोस्ट भी आया था, उसका नाम है असुलिपिक। असुलिपिक का भी विज्ञापन आ चुका था, उसका भी फॉर्म भरा चुका है। मतलब कि आज विज्ञापन अरे फॉर्म भरा हुए लगभग साल भर हो गए, लेकिन आयोग के द्वारा कोई बन ही नहीं है, कोई परीक्षा लेने की उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है। वो चाहता ही नहीं कि हम परीक्षा लें, हम बच्चों का भविष्य बनाए, समय पर परीक्षा है। लेकिन मैं भी संकल्प लिया हूं कि जब तक जेएसएससी इन सारे कैलेंडर को नहीं शामिल करेगी, तो इतिहास गवाह है। अभी तो जेपीएससी टेलर है, जेएसएससी तो फिल्म दिखाएंगे, जेएसएससी का भी अंतिम संस्कार करेंगे। अभी तो जेएसएससी में अध्यक्ष नहीं है, अभी जेएसएससी में अध्यक्ष नहीं है, एक कार्यकारी अध्यक्ष बना के, और वहां का जो सचिव है वही अध्यक्ष है, वही वहां का मसीहा है, वही वहां का भगवान है, वही समझ लीजिए। लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी कैलेंडर के साथ साथ हमें जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो नियमित रूप से बैठना चाहिए। ये सरकार करेगी, और अति शीघ्र मैं 15 दिन का मोहलत दूंगा आयोग को कि अगर 15 दिन के अंदर जेएसएससी कैलेंडर नहीं जारी करेगी, सारी जो परीक्षा जो बाधित है उसका परीक्षा का डेट नहीं निर्धारित करेगी, तो जेएसएससी का भी हम अंतिम संस्कार करेंगे। जो जेपीएससी का जिस प्रकार पूरे भारत में चर्चा हो रही है, अब जेएसएससी का भी चर्चा होगी, उसका भी अंतिम संस्कार करेंगे, उसका भी हम पिंडदान करेंगे, उसका भी ब्रह्म भोज करेंगे ना। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार मैया योजना पगला है, पगला है, हमें से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन युवाओं की मांग, चूंकि युवा जितना कष्ट दुख दर्द में है उसे कोई नहीं समझता है। मैं समझता हूं, यहाँ के युवा जो अपना संघर्ष कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे परीक्षाएं का जो परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, पर उसका रिजल्ट जारी जानबूझ के नहीं है। कीट पालक हो गया, लेडी सुपरवाइजर हो गया, और भी परीक्षाएं बाधित है, और भी झारखंड दरोगा का भी विज्ञापन फंसा हुआ है कार्मिक में, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना दर्द मुझे होता है ना, उतना दर्द उन युवाओं का होता है। इसीलिए अब तक हम शादी विवाह भी नहीं किए हैं, कि अगर हम कर लेंगे तो बेधारा हमारा दिन दुनिया व्यस्त हो जाएगा। लेकिन उधर युवाओं का जीवन का क्या होगा, उसका करियर का क्या होगा। मैं सब कुछ त्याग कर समर्पण रूप से सिर्फ और सिर्फ छात्र के लिए ही समर्पित कर दिया हूं। हमें अब जेपीएससी सुधार गई है, अब जेएसएससी सुधारना है। तो जितने भी हम आपके ज्यादा समय ना लेते हुए, हम आपको कम समय में बस एक ही शब्द कह रहे हैं कि अब जेपीएससी के लिए मैंने पूरा ध्यान दिया था, अब जेएसएससी बच गया था, मैं उसके लिए पुनः ध्यान दूंगा। मैं झारखंड पुलिस का दौड़ भी कराऊंगा, अति शीघ्र दौड़ भी होगी। बच्चे जो हैं अपना तैयारी प्रारंभ कर दें, पढ़ने वाले छात्र अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें, और पूरे युवा साथी को ये वीडियो जब छूटेगा, ये जब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा, जब लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो उसके जो दिल है ना, जो 72 बार धड़कता था ना, वो कभी कभी टेंशन में 80 85 90 तक चला जाता। अब उनकी जो दिल का जो धड़क धड़क है वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि मैं उनके साथ हूं, हम उनके हृदय भाव के साथ हैं, हम उनकी संघर्षों का सम्मान करते हुए उनके साथ चलने का संकल्पित रूप से समर्पण है। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आयोग में जैसे ही कदम रखूंगा, जैसे ही मिलूंगा, वो भी नियमित होगा, और वो भी जो युवाओं पर हम पर विश्वास रखे हैं वो कभी टूटेगा नहीं, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बुरे लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन हमको से कोई मतलब नहीं है। अगर हम, मेरी जब तक सांस है तब तक युवाओं की आस है। जब तक हम इस झारखंड के धरती पर हैं, मैं डाल्टनगंज से चलकर और मैं रांची के धरती पर युवाओं के लिए लड़ेंगे, और सरकार को हिलाने का काम करेंगे। उसकी जो नीति, जो नकारात्मक मानसिकता की ओर चल चुकी है, उसको सकारात्मक बदलेंगे। और अगर आयोग हमारी बात नहीं मानेगी, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो आंदोलन इस कद्र होगा तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में हेमंत जी का चर्चा होगा कि उनके कार्यकाल में अब आयोग का भी पिंडदान हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप सिर्फ चाहते हैं,
आपके अंदर जो ये मंसूबे हैं वो हावी हो चुके हैं। लेकिन ये जेएसएससी की तरफ मैं बहुत जल्द पांव रखूंगा। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं सरकार की नीति जो निर्धारण करते हैं वो नकारात्मक रवैया में हम उसका विरोधी हैं। आप हम जो मांग दे रहे हैं उसको पूरा करिए, नियमित रूप से समय पर परीक्षा लीजिए। युवाओं को जो आज आपने कमिटमेंट किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, अरे आप उसका 1 लाख रोजगार दीजिए ना 5 साल में, उतने में हमारे सब भाइया बहनिया सब खुश हो जाए भाई, सब खुशी होके नचबाई और फिर तोरे वोट देबो। ये बात स्पष्ट है कि हम युवाओं के लिए थे, हैं और रहेंगे। और बस आपका भी मूल्यवान समय ना लेते हुए बस छात्रों को एक बार फिर से आगाह कर देते हैं, आप हो जाइए तैयार, हम आपके साथ हैं और पुनः फिर जेएसएससी की लड़ाई उसी रूप में लड़ेंगे जैसे मैं पहले लड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल, आपने बोला कि अभी शादी नहीं हुई है, अब शादी कीजिएगा? अब ये तो तय युवा साथी करेंगे। युवा साथी तो डरेंगे भी ना कि अगर शादी कर लिए तो फिर साथ नहीं दीजिएगा उनका। चलिए, अगर सब कुछ सही रहा तो चलिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि नवंबर की तैयारी है मेरी, फिलहाल हम इसी के चलते रोके हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आखिरकार ये कह ही दिए कि शादी करेंगे फिर भी युवाओं के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।